Good morning, students and friends. We discuss and read about present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग है। पहला भाग हमने पहले किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यह है प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हिंदी में इस टेंस के पहचान वाले कौन से वाक्य हैं? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही हैं, ये आते हैं। वे शब्द, वे वाक्य हम किस में गिनेंगे या लिखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। अब आगे है फॉर्मूला ऑफ सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस बनाने का तरीका, हम कैसे सेंटेंस बनाएं हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश में सेंटेंस बनाना कैसे सीखें। सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इज एम आर क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सब्जेक्ट के बाद इनमें से किसी एक का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, और आगे ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वाक्य में तो, नहीं तो सीधा हम फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। इससे आगे दूसरा प्रकार है जैसे नेगेटिव। नेगेटिव होता है नकारात्मक। सिंपल है, साधारण, बिल्कुल जिसमें सामान्य बात बताई हुई हो। नेगेटिव जिसमें नहीं दिया हो, नहीं का प्रयोग किया गया हो। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब अगला है इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन दिया गया। जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या, कैसे, वह क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, तो इसमें इंटेरोगेटिव, या वह क्या खा रहा है, इसमें इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेटिव मार्क, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी कहते हैं इसको। इसी तरह अगला प्रकार है सेंटेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं और नहीं भी दिया होता है साथ में। जैसे क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इज एम आर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इसमें आगे देखते हैं कि हम इज एम आर का प्रयोग किसके साथ होगा। जो सब्जेक्ट में दिस, दैट, ही, सी, इट, एनी नेम, किसी का नाम हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई एक वचन करता हो, एक काम करने वाला एक व्यक्ति हो, उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। इसी तरह अगर आई है, आई स्वयं के लिए कोई वाक्य हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उसके हाथ हम एम का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आगे यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट, यू, वी, दे इनसे अलग कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, उसके हाथ हम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है कुछ, वह पत्र लिख रहा है। सिंपल सेंटेंस में ही इज राइटिंग द लेटर, ही सब्जेक्ट, इज ही के साथ इज का प्रयोग, राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट द लेटर। जो सब्जेक्ट है वह, और लिखने का काम है वर्ब। उसके अलावा जो पत्र लिख रहा है, कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, आगे ये लिखेंगे। नेगेटिव, ही इज नोट राइटिंग द लेटर, इसके बाद नोट का प्रयोग और आगे वैसे का वैसा। और आगे जो इंटेरोगेटिव है उसमें इज है, हम उसको ही से पहले ले आएंगे। इज ही राइटिंग द लेटर, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इसमें क्या हुआ, क्या वह पत्र लिख रहा है। और उस आगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है, इज ही नोट राइटिंग द लेटर। उस आगे मैं कहानी सुना रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस,
आई एम टेलिंग द स्टोरी, इसमें आई के साथ एम का प्रयोग, ये सिंपल सेंटेंस हुआ। नेगेटिव जैसे मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग द स्टोरी। इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला वाक्य, एम आई टेलिंग द स्टोरी, क्या मैं कहानी सुना रहा हूँ। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव जिसमें क्वेश्चन भी है और नोट भी है, एम आई नॉट टेलिंग द स्टोरी, क्या मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ। इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, इसलिए हम इसमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों होंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। और लास्ट में जैसे मार्क ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, हमने इज वाला किया, एम वाला किया, एक आर वाला सेंटेंस, वे एक नया घर खरीद रहे हैं। सिंपल सब्जेक्ट क्या है, दे है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से आर हमने लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ से देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म है बाई और उसके साथ आईएनजी बाइंग। आगे ऑब्जेक्ट, ए न्यू हाउस, वो क्या खरीद रहे हैं, एक नया घर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है पूरा। इसी तरह नेगेटिव, दे आर नॉट बाइंग ए न्यू हाउस, वे एक नया घर नहीं खरीद रहे हैं। इंटरोगेटिव, आर दे बाइंग ए न्यू हाउस, क्या वे एक नया घर खरीद रहे हैं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या वे एक नया घर नहीं खरीद रहे हैं। ओके, वॉच एंड लिसन दिस वीडियो एंड लर्न द present continuous tense. Practice it, make sentence and identify the sentences and make by yourself. Okay.